अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से अक़ीदत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। उस बारगाह में सलाम पेश कीजिए जिस पर अल्लाह अपने फजल से दुरूद और सलाम उतारता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के बेहद व बेक़यास मासूम फरिश्ते जिस जनाब में सलाम पेश करते हैं उन्हें हमारे दुरूद व सलाम की कतन कोई हाजत नहीं, लेकिन हमारी बख्शिश और हमारी बदबख्ती को सादतमंदी की तरफ बदलने का ये कामिल तरीन वजीफ़ा है। लिहाजा अपने लिए सादत दायमी और अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत का मुजदा और मग़फ़िरत का बहाना कुदरत की जानिब से है, इसको इस पर यकीन करते हुए गुंबद खज़रा शरीफ का मुबारक तसव्वुर अपनी आँखों में रखिए और मंजर शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने रखिए। कब्र में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की हकीकत को सामने रखते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला, जो दुरूद पाक आपको याद हो, जिसको पढ़ने से आपको लज्जत ईमान में ज़्यादती आती हो और सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और वफादारी के पाकीज़ा जज्बे दिलों के अंदर उजागर और उभर के उमंड के आते हों, जो दुरूद पाक हो, लेकिन खुशी खुशी पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए। कुछ देर ही महफिल आगे चलेगी, आप हजरात के तवील वक्त होने का मुझे पूरा ख्याल है, तो दुरूद पाक आप किसी और चीज को मुखिल ना करें, मोहब्बत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। जो मुश्किलें जहन के अंदर है, इस वजीफे को मेरे साथ मिलकर पढ़िए। हमारे अकाबिर ने कहा है, पहाड़ जैसी मुश्किल अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके पढ़ने से उसको हल कर देता है। वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रब्बना या मौलाना वला तजअलना मिनहुम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक।
अल्लाह की हम्द सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक अर्द समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। हमारे नॉर्थ कराची के ये गयूर नौजवान सालाना महफिल अक़ीदा अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए और यूथ और नौजवानों को अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा इस्मुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम और तमाम औलिया अग़वास व ख्वाजगान कि जिनका रास्ता जन्नत का रास्ता है, ये बुनियादी सबक को याद दिलाने के लिए बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े एहतमाम के साथ और बड़े तुज़ को एहतशाम के साथ ये फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हैं कि जहाँ तक निगाह जाती है नौजवान ही नौजवान और बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन नौजवानों को इस बज़्म के इनेक़ाद पर बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जो जज्बा इनके सीनों के अंदर है कि लोगों तक अक़ीदा अहले सुन्नत और कुरान और सुन्नत की सही ताबीर, सही तशरीह और सही मफ़हूम लोगों तक पहुँचे, ये इल्म दीन, फ़रोग़ इल्म दीन और फ़रोग़ अक़ाइद हक़्क़ा का ये जज्बा रखते हैं। अल्लाह इस बुज़ुर्ग और इस मुबारक और फजीलत वाली और बुज़ुर्गी वाली इस फ़िक्र पर इन्हें, इनके ख़ानदान को, इनके दोस्त अहबाब को, इनके तमाम मरहूमीन को और आने वाली इनकी नस्लों को और जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं तमाम को और जितने ज़िक्र में बराह रास्त हमारे साथ शरीक हैं उनको और बिलउमूम तमाम उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फ़ज़ल का, अपनी जानिब से आफ़ियत का, बरकत का अल्लाह रब्बुल आलमीन हिज़्ज़ वाफ़िर एक कामिल और तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन हिस्सा दुनिया व आखिरत का अता फरमाए। मोहब्बत से कहिए आमीन। वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और मनाक़िब के ज़रिए, दिगर दुरूस के ज़रिए आप तक पैगाम पहुँचा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमईन की मनक़बतें और अहले बैत पाक मौला मुर्तज़ा की मनक़बत पढ़ के हुज़ूर सय्यद आलम से अपने वफ़ादारी के जज्बात की तर्जुमानी की गई और उसके बाद सैयदना गौस आज़म और गरीब नवाज की मनक़बत व शान को पढ़ के सहाबा इकराम और मिल्लत के इजमा और तसलसल और सवाद आज़म पर अपने एतमाद और अल्लाह के दीन पर कामिल भरोसा का इजहार किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सना खाना ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अकाबिर के कलाम और पाकीज़ा और सुथरे कलाम जो कुरान और सुन्नत से माखूज़ हैं और खुश इल्हानी के साथ पढ़कर हमारे दिलों की सख्त ज़मीन को अल्लाह के दीन की वफ़ादारी के लिए उन्होंने नर्म किया। अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्थ कराची ही नहीं बल्कि पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का गढ़ और मरकज़ है और आशिकाने साहबा और अहले बैत का मरकज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शहर कराची को, पूरे सूबा सिंध को, हमारे औलिया की सरजमीन और पूरे वतन पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कामिल आफियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस पाक के अंदर जो इबादात का तरीका है, क्योंकि क़यामत के दिन लोग अल्लाह के महबूब कैसे बनेंगे और दुनिया में बंदा अल्लाह का कैसे महबूब कर बनता है जब उसके पास नेकियां हो, फरमाबरदारी के काम हो, रिवार्ड हो, अजर व इनाम हो। लेकिन अजर व इनाम उन नेकियों का हुसूल कब होता है जब हमारी नीयतें भी उस जात के साथ कामिल वाबस्ता हो कि जो हमारा रब है, हमारा माबूद बरहक है और जिससे हम अजर लेना चाहते हैं। इसलिए जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़े इरशाद और दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक जुमले के अंदर जमा होता है। और सरकार करीम की शान ये है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आका करीम फरमाते हैं, यूं तो जिस तरह बड़े से बड़ा बाकमाल आदमी और बुजुर्ग आदमी सहाबी के अजर, उसके मकाम और उसकी इज्जत जो अल्लाह की बारगाह में क्या है, बड़े से बड़ा वली उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह बशमूल सहाबा किराम तमाम उम्मत और तमाम खल्क अपनी नेकियों को लेकर किसी एक नबी के बराबर नहीं हो सकती।
और तमाम अंबिया किराम यूं तो नफ्स नबूवत में बराबर हैं। जितने अल्लाह की जानिब से नबी बनाए गए हम तमाम पर ईमान लाते हैं और उसका इकरार करते हैं, लेकिन जो फजीलतें हैं उसमें कोई हमारे आका अलैहिस्सलाम के साथ हमसरी नहीं कर सकता। बोलिए सुभान अल्लाह। ये रजब शरीफ का महीना है, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला। उसमें आप देखेंगे कि सरकार करीम ने इमामत फरमाई और उसमें वाज़ेह इशारा हुआ कि जो पिछले सल्तनत कर गए अंबिया किराम वो हुजूर सैयद आलम की इख्तिदा के अंदर खड़े हुए और एक साइलेंट पैगाम दे दिया गया कि ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो फजीलत, अफजलियत और जो मकाम अता फरमाया है तो आपकी सफ में कोई नहीं खड़ा हो सकता, आपके साथ कोई फजीलत में कंधा नहीं मिला सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वहीं पर जनाब रसूल करीम का ये इरशाद है कि मुझे 6 चीजें वो दी गई हैं जो किसी नबी को नहीं दी गई। किसी हदीस में है कि 5 चीजें मुझे वो दी गई जो किसी को नहीं दी। किसी हदीस में है 10 चीजें वो हैं जो किसी नबी को नहीं दी गई। यानी नबी वो हैं जो कायनात में हर नेक और पारसा से ऊंचा दर्जा है। हुजूर फरमाते हैं, किसी हदीस पाक में फरमाया 6 चीजें, तवज्जो कीजिए, किसी में फरमाया 5 चीजें, किसी में फरमाया 10 चीजें। यानी खुसूसियात नबी की एक शान का मुकाबला दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आबिद और जाहिद नहीं कर सकता। तो हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं मुझे ये खसलत जो मिली है, शान मिली है, इसमें कोई नबी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात करेंगे, जरूरी बात करेंगे, ताकि एक पैगाम आप तक पहुंच जाए, दीन का एक पूरा मकसद आप तक पहुंच जाए थोड़े से अल्फाज में, फिर मैं और आप उस पर अमल करें। गौर कीजिए, क्योंकि मौसम में भी खून की और ठंडक बढ़ रही है, इसका हमें एहसास है। बस जल्दी से इस बात को समेटते हैं। आका करीम किसी हदीस में आया, मेरे बच्चों बुजुर्गों इस सबक को याद रखो, ये आम बात नहीं, ये जरूरी बात है। ये अकीदा, ईमान और अल्लाह को राजी करने का बड़ा खूबसूरत नुस्खा है। जिंदगी हमारी बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है, लेकिन वफादारी का यह सबसे बड़ा निशान है। किसी हदीस में फरमाया 5 शाने फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसत्तिन, मुझे 6 चीजों में अंबिया पर बुजुर्गी दी गई। किसी में फरमाया 5 चीजों में। किसी साहबी ने बयान किया, मुख्तलिफ वक्त में हुजूर ने अलग अलग लोगों को बताया। इमाम सूती अलैहि रहमत ने उसको जमा किया, कुल तादाद उसकी तकरीबन 200 के करीब पहुंचती। अल्लाह, जिसकी एक फजीलत को सारी खुदाई नहीं पहुंच सकती, अंबिया की फजीलत, तो हुजूर के 200 से ज्यादा रुतबे ऊंचे हैं उन नबियों के मुकाबले पर। और उसमें से एक ही है ऊती तो बेजवामिल कलिम, मुझे खुदा ने वो बोलने का तरीका अता फरमाया है और वो जुबान अता फरमाई है कि मैं लाखों साल की बात एक जुमले में बोल दूं, मैं हजारों सफ़े पर बिखरे हुए मजमून को एक जुमले में बयान करूं। तो ये सरकार का मौजज़ा है। सरकार साहिब जवामिउल कलिम है। अल्लाह ने कलिमात और मजमून को आपके सामने पाबंद कर दिया है। हुजूर सैयद आलम की फसाहत और हुजूर की अक्ल मुबारक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म इस कदर वसी है, अल्लाह ने आपको यह मकाम दिया। देखो, बात को फैला कर बयान करना आसान है, कमाल जब है कि थोड़े से वक्त में सारी बात कर दी जाए। तो जनाब रसूल करीम फरमाते, ऊती तो बेजवामिल कलिम, मुझे खुदा ने वो जबान अता फरमाई है कि मैं एक जुमले, एक लफ्ज में सारे मजमून को बयान करता हूं। देखिए, मेरे आका ने जो बात 1400 साल पहले की है, जिसको हदीस कहते हैं, 1400 साल हो गए, बड़े बड़े उलमा हैं, एक से बड़े एक आए हैं, उसी बात की तशरीह कर रहे हैं। लेकिन आने वाला आज के दौर में भी, आज के दौर का भी, वो अपने इल्म से ऐसी बात उससे निकालता है कि पिछलों ने वो बात नहीं की हो। यानी बात बताइए, वो जात इल्म में कितनी बाकमाल होगी कि जिसकी एक जुमले की तशरीह 14 सदियों से की जा रही है, लेकिन मजमून का इहाता नहीं हो रहा। इतने मानी उसके निकलते, इतने पैगामात निकलते, इतने मफहूम निकलते, जो जितना इल्म में माहिर आया उसको उतनी रोशनी उसमें नजर आई। जनाब हुजूर की हदीस बुखारी शरीफ आप देखें, 1400 साल से उसकी शरह लिखी जा रही है। अहादीस की किताबें देखें, 1500 साल से किताबें लिखी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं किताबें लिखना बंद कर दिया गया। हर दौर में एक बड़ा आलिम पैदा होता है, फिर उन्हीं किताबों की वो शरह लिखता है, जबकि उन हदीसों की शरह, तखरीज, कमेंट्री, इंटरप्रिटेशन, उसकी वजाहत 14 सदियों से हो रही है। तो तुम वो पिछली किताबों को मान लो जो उसकी शरह है। लेकिन आप देखें, जब इल्म आगे बढ़ता है,
सीना खुलता है, दौर तरक्की करता है, नई नई इजादात आती है, तो हुजूर सैयद आलम के फरमाए हुए जुमले उस चटाई पर बैठकर थे, उस सादा बज़ाहिर माहौल में थे, लेकिन कयामत तक की जिद्दत उसके अंदर मौजूद थी, कयामत तक की तरक्कियों का जवाब उसके अंदर मौजूद था। तो फरमा ओती तो बेजवामिल कलिम, खुदा ने मुझे वो ज़बान अता फरमाई है कि मैं जुमला एक बोलता हूं और सदियों तक उसकी वजाहत होती रहती है। ये सरकार का मौजज़ा है। इसलिए हुजूर ने जो बातें की है ना कि मुझे 5 चीजें दी गई, 6 चीजें दी गई जो दीगर अंबिया को, जो 200 के करीब है, सारी हदीसों में सबसे पहली चीज जो हुजूर ने फजीलत की बयान की है वही ये इल्म है। ऊती तो जवामिल कलिम। जाहिर सी बात है, तवज्जो करना, मैं अगर न्यू कराची का रहने वाला हूं तो मैं वही बात करूंगा जो न्यू कराची या कराची तक चलती हो। अगर मैंने पंजाब नहीं देखा, मैंने पाकिस्तान पूरा नहीं देखा या पूरा पाकिस्तान देखा तो मैं उतनी बात करूंगा, लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो मेरे से निकल जाएगी, क्योंकि जो मेरा मुशाहिदा होगा, जो मेरा इल्म होगा, उसी में तो मिसाल लाऊंगा। जनाब सैयद आलम एक मिसाल देते हैं और सदियों तक उसकी वजाहत होती है। पता चला मा कान व मा यकून, जो हो चुका, जो होने वाला और जो होगा, सारा इल्म हुजूर के सामने मुस्तहज़र था। इसलिए हुजूर ने जो बात की वो गुजरे हुए जमाने पर भी पूरी होती है, हालिया जमाने में भी पूरी होती है और मुस्तकबिल पर भी। ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की वसअत है, और इंसान का सबसे बड़ा शर्फ इल्म है। हजरत आदम को फरिश्तों पर फजीलत किस वजह से मिली? इल्म की वजह से। इल्म अगर छोटे से बच्चे के पास हो तो सफेद रीश बुजुर्ग उसके हाथ चूम लेते हैं। इल्म उम्र से ऊपर असल बुजुर्गी इल्म है। इल्म इसलिए पूछा गया इमाम अहले सुन्नत से कि इल्म तो वही हो कि जो अमल के साथ हो, अमल नहीं तो इल्म कैसे? लेकिन फिर पूछा गया अमल ज्यादा कीमती है इल्म? फरमाया इल्म। इल्म जानना, इल्म होना कि वो कौन है, क्या है, उसका रब क्या कहता है, और उस मालूमात के साथ। खैर, मैं इस बात को मजीद नहीं फैलाता, और मैं समझता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ गए हैं कि जनाब रसूलुल्लाह के इल्म की वसअत इतनी, जो जितना ज्यादा जानेगा वो एग्जाम्पल सही देख सकेगा। ठीक है? एक मोटर बिला तशबी, एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक वो बिल्डर की बात नहीं कर सकता, एक कंस्ट्रक्शन करने वाला वो पायलट की बात नहीं कर सकता, एक पायलट जो है वो शिप वाले की बात नहीं कर सकता। हर एक का दायरा कार और हुनर अलग है। बिला तशबी हुजूर सैयद आलम वो है कि एक जुमला कहते हैं जिंदगी के सारे शोबों पर सादिक आ जाता है। बात समझ रहे मेरे दोस्तों? इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। ये तो मेराजुन नबी का जिक्र आएगा तो मैं बताऊंगा आपके सामने कि हुजूर सैयद आलम के सीने को शक किया गया, यानी हुजूर के इल्म की मालूमात कैसे है। हजरत काज़ी आज़ अलैहि रहमत ने लिखा कि इल्म आता है अकल से, और अकल बालिग होती है मुशाहिदे से। इल्म अकल का नतीजा है। अकल इल्म की शक्ल को आगे पेश करती है। मसलन गौर करना आप, हमारे को इल्म के लिए अल्लाह ने सबसे पहले एहसास और सेंस दिए हैं। रोटी को अगर आप कपड़े के अंदर लपेट कर रखें, हमने देखा नहीं है उसको, लेकिन हाथ और गर्मी से हमें पता चल गया कि जनाब इसमें कोई गर्म चीज है। ठीक है? तो सेंस, जो आपके सेंस है, 5 सेंस, ये आपको इल्म देते हैं। लेकिन ये 5 सेंस कभी आपको हिला भी देते हैं। मसलन अगर आप गाड़ी में तेज जा रहे हो तो आप अगर अपनी अकल से काम ना लें, सिर्फ सेंस देखें, तो आपको लगता है कि गाड़ी जितनी तेज भाग रही है उतना मकानात भी भाग रहे हैं, पीछे की तरफ दरख्त भाग रहे हैं। तो आपके एहसास तो ये बताते हैं कि जनाब मेरी गाड़ी तेज चल रही है तो मकान पीछे की तरफ भाग रहा है। ट्रेन में आप बैठ जाएं, कभी ट्रेन ऐसी जा रही होती है तो आप देखते हो तो आपको यूं लगता है कि जैसा ये मकानात पीछे जा रहे हैं। तो आपका सेंस आप तक मालूमात पहुंचाता है, लेकिन वो नाकिस है। उसको पूरा परफेक्ट करने के लिए अल्लाह ने अकल को उसके ऊपर रखा है, ताकि सेंस अगर गलती करे तो अकल आपको उस चीज में लाकर जमा दे। तो आपकी अकल कहती है नहीं नहीं, मकान नहीं भाग रहे, तू चल रहा है। ये जो जवाब आपको आता है ना, तवज्जो में रखना, ये जो जवाब आपको आता है कि मकान नहीं चल रहे, तू चल रहा है, जबकि आप पहले फैसला कर चुके होते हैं कि जनाब मकान चल रहे हैं और मैं इधर जा रहा हूं, वो उधर जा रहे हैं। ये जो जवाब आपको मिलता है ये आपके सेंस से मिलता है। लेकिन जो दूसरा जवाब आता है, आप
जो दूसरा जवाब आपके सामने आता है कि जनाब ये मकान नहीं चल रहे, तू चल रहा है, तो ये जब फिक्र और सेंस गुमराह करते हैं तो अकल आपको सही नतीजे की तरफ ले जाती है। लेकिन जब अकल ही वबाले जान बन जाए, अकल ही वबाले जान बन जाए, अकल से अगर आप पूछें कि खुदा कौन होना चाहिए तो अकल कहती है खुदा वो हो जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए कुछ लोगों ने अकल से खुदा को ढूंढा तो पहाड़ को भी खुदा कह दिया, सूरज को भी खुदा कह दिया, हर ताकतवर को खुदा कह दिया। समझो मेरे बच्चों जो मैं बात कर रहा हूं, जब सेंस इल्म लेने के लिए हमारे पास एहसास है, सेंस जब सेंस गुमराह करे और सही रिजल्ट अपने मुशाहिदे का ना दे तो अकल उसकी सलाह करती है, और जब अकल गुमराह करे तो उस पर खुदा ने नबूवत को रखा है, वो उसकी सलाह करे। तो नबूवत का दर्जा जो है वो मुशाहिदे में सबसे ज्यादा है। तो जनाब रसूल करीम फरमाते ऊती तो बेजवामिल करीम, खुदा ने मुझे वो जबान अता फरमाई है कि मैं बरसों की बात एक जुमले में बोलता हूं। ये कब हो सकता है मेरे बच्चों? जब हुजूर का विजन बड़ा हो, हुजूर का मुशाहिदा बड़ा हो, हुजूर का मुशाहिदा मालूमात ज्यादा हो। इस पर काजी यास का ये कीमती सोने के पानी से लिखने वाला जुमला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ईमानी जुज्बा, अल्लाह अकबर। वो ये कहते हैं कि वहाबी मुनिब्बा ये बात करते हैं, फरमाते मैंने 70 से ज्यादा किताबों के अंदर ये मसला पढ़ा। काजी याद अलैह रहमत शिफा में लिखते हैं, फरमाया कि मैंने 70 से ज्यादा किताबों में ये मसला पढ़ा कि हुजूर सैयद आलम की अकल, तवज्जो करना है, तवज्जो है भाई, हुजूर की अकल और सारी खुदाई की अकल, तवज्जो है, हुजूर की अकल और सारी खुदाई की अकल, फरमाया ऐसे है जैसे सारे सहरा के अंदर एक पत्ता पड़ा हुआ हो। यानी सारे इंसान दौरे आदम से लेकर कयामत तक ज़हीन से ज़हीन लोग पैदा होंगे, उनकी मिसाल एक रेत के जर्रे की है, और सारे इंसानों के मुकाबले में, सारे ज़हीन लोगों के मुकाबले में हुजूर की अकल एक सहरा की तरह है जिसका कोई किनारा ही नहीं है। ये नबूवत के मनसब को समझने के लिए बुनियाद है। इसलिए सुन्नी इल्म गैब पर कभी बेअदबी नहीं करता, सरकार के इल्म पर, क्योंकि बुनियाद को जानता है। नबी के इल्म में कौन बराबर हो सकता है? तवज्जो है, क्योंकि इल्म आता है अकल से, और नबी की अकल वो होती है कि सारी खुदाई की अकल एक कतरा, और नबी की अकल ऐसा समंदर के जिसका कोई किनारा ना हो। तो जिसकी अकल जितनी ज्यादा होगी उसकी मालूमात, सेंस, तजुर्बा, माहौल ज्यादा होगा। लिहाजा ये जुमला सिर्फ हुजूर पर सादिक आता है कि ओते तो बेजवामिल कलिम, खुदा ने मुझे वो जबान दी है कि मैं एक लफ्ज में सदियों की बात कर जाता हूं। जिसकी मिसाल मेरे बच्चों मैंने दी। देखें बुखारी शरीफ में जो हदीस है, मुस्लिम शरीफ में जो हदीस है, हुजूर के अकवाल है। सरकार ने आज तो नहीं फरमाए ना, 15 सदी पहले फरमाए। अब हुजूर ने जो बात की है, सहाबा ने उसकी वजाहत की कि हुजूर जो फरमा रहे हैं इससे ये मसला निकलता है, और हुजूर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 1400 साल, तवज्जो करना अपने वक्त की, 1400 साल हो गए हदीसों की शरह लिखी जा रही है। ये कैसी जात है जिसके कलाम को 1500 साल से खोला जाता है, लेकिन हर दौर में एक आलिम आता है, कोई नई बात निकालता है। तो जिसके बाद में इतने रंग, इतने पहलू, इतनी तरक्की, इतनी जिद्दत हो कि वो बैठे तो मदीने के उस सादा माहौल में है, लेकिन 15वीं सदी की तरक्की भी उनकी जुबान के अंदर मौजूद है। तवज्जो है, ये है इल्म नबूवत, ये है मेडिकल हो, साइंस हो, तमाम उलूम हुजूर की हदीस मुबारका। हुजूर की हदीस साइंस की किताब नहीं, लेकिन जिससे इंसान को हिदायत मिल सकती है, उन तमाम उमूर पर हुजूर की बातें मुहीत हैं, गहरी हुई हैं। तवज्जो है, कुरान का मौजू साइंस नहीं है, कुरान का मौजू हिदायत है। अब हिदायत अगर उसको मेडिकल से मिले, साइंस से मिले, किसी तजुर्बे से मिले, तो लोग साइंस का, फिजिक्स का तालिब इल्म अगर वो साइंस कुरान पढ़ता है तो वो कहता है यार मुझे लग रहा है ये किताब जो है ये साइंस की किताब है, फिजिक्स की किताब है। मेडिकल का देखता है तो हमारे उलमा कहते हैं ना ये फिजिक्स की किताब है, ना ये मेडिकल की किताब है, ना ये असली कोई उलूम की किताब है, ये किताब हिदायत है। इंसान जिन चीजों को सोच सकता था, जिन चीजों को उसके दिमाग में रखा गया था, और उसमें सबसे बेहतर पहलू
जो उसके खालिक के साथ उसको मिलाए। कुरान उस पर डिस्कस करता है, लिहाजा फिजिक्स वाला कहता है ये बात फरमाया फिजिक्स की नहीं है, जिससे इंसान को शऊर मिल सकता था कुरान वहां इशारे करता चला जाता है। बात समझ रहे हैं आप, बात गौर कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करता मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब आप देखिए मेथी में क्या है, फलां सब्जी में क्या है, ये तक उमूर हुजूर ने डिस्कस फरमाया। तिब्बे नबवी पर किताबें आई हैं, तवज्जो है आपकी। तिब्बे नबवी, बच्चे की विलादत कैसे होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के कबार उलमा में से थे, और यहूदी बड़े मुतासिब, वो सब जानते हैं कि हुजूर की शान क्या है, लेकिन नहीं कबूल करना। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता महबूब ये तुझे अपने औलाद से ज्यादा पहचानते हैं, अपने बेटों को इतना नहीं जानते, लेकिन क्यों तासुब। हमारी माँ सफिया बिनते हुई सरकार की ज़ौजा और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सरकार के निकाह में आई। सैयदा सफिया बिनते हुई बिन अख्तब यहूद के बड़े लोगों में उलमा में से। सरकार ने एक दिन पूछा हमारी माँ सैयदा सफिया से, तेरा बाप मेरे बारे में क्या कहता था। फरमाया बंद कमरे में वो यही बात करता था, ये है वही जिनका ऐलान मूसा ने किया। कहा हुजूर आपके सारे सिफात बयान करता था, लेकिन आड़े आ जाती थी अपनी बात कि हम अरब के लोगों को कैसे कबूल कर रहे हैं, हम बनी इसराइल से बनु इस्माइल में नबूवत को कैसे कबूल कर ले। तो मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जो यहूदियों के कबार उलमा में से थे, जब वो मुसलमान हो गए ना तो फारूक आजम उनके दोस्त थे। फारूक आजम ने एक दिन उनसे पूछा यार यहूदी तो बड़े मुतासिब है, वो तो हुजूर सैयद आलम की शाने देकर कबूल ना करे, मुझे ये बता कि तूने हुजूर को कैसे पहचाना। तवज्जो है आप, तूने हुजूर को कैसे पहचाना। उन्होंने दो बातें की। एक तो फरमाया जब मैं हुजूर के पास गया और जब मेरी नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ी तो मैंने कहा ऐसा चेहरा नबी का और सच्चे का ही होता है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए सूफिया यहां से चलते हैं, वो फरमाते हैं किसी के दिल को चेक करने की जरूरत नहीं, वल्लाह आप उसके चेहरे को देख लो, उसकी दिल की कैफियत आपके सामने आती है। तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह हम सबको ऐबों से बचाए। तवज्जो है, लेकिन ये इल्म हम अपनी बात नहीं कर रहे, मेरी और आपकी बात नहीं। जो वाकई में माहिर इल्म है वो चाल से समझ जाते हैं कि बंदा क्या है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद को उलमा में से थे। अभी सलमान फारसी का उर्स भी इसी महीने के अंदर है। वो भी हुजूर सैयद आलम को ढूंढते 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 पहुंचे। जब पहुंचे तो अपनी उम्र 150 साल से ऊपर थी। 150 साल से ऊपर विशाल आप कर रहे हैं। उलमा के कई अकवाल, एक कौल यह कि आपने 300 साल उम्र पाई, एक कौल है कि आपने 250 साल उम्र पाई। हजरत सलमान फारसी घूम रहे हैं, हुजूर को तलाश कर रहे हैं और उन निशानियों से पा लिया जो चीज थी। और निशानियां तो यहूदी भी जानते थे, लेकिन अल्लाह जिसको चुने और अपने महबूब की निशानियां भी दे दे और वो तौफीकात भी दे दे। और कीजिए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या बात करते हैं। कहते जब मैं हुजूर के दरबार में गया, सरकार जब हिजरत करके आए ना तो कुबा की जो मस्जिद आज है, अल्लाह हमें ले जाए और नजदी फितने से महफूज रखे। आज कुबा और मदीना एक हो गया है। पहले कुबा अलग बस्ती थी, मदीना अलग बस्ती थी। कुबा के अंदर बड़े बड़े ताकतवर और मजबूत हुजूर के एक सहाबी थे। जैसे लीडर आए, कायद आए तो फिर हर बंदा अपनी जान अपने मकान पेश करता, तो आके आए कि लगे हुजूर आप मेरे इलाके में रुकेंगे। हजरत कुलसूम बिन हदम, मस्जिद कुबा के सामने जो रोड जा रहा है उस पर बोर्ड लगा हुआ है, शार कुलसूम बिन हदम। ये बड़े मालदार सहाबी थे और ताकतवर थे। उनके साथ नौजवान लड़के होते थे। उन्होंने कहा हुजूर आपके पीछे काफिर लगे हुए हैं, आप मेरे पास ठहरे, मेरे पास मकान भी है। और अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की तरफ हुजूर गए नहीं, वो तो मदीने में है, कुबा में पहला कयाम है। मेरे दोस्तों हजरत कुलसूम बिन हदम ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास इतनी बड़ी जमीन भी है कि अगर आप तशरीफ फरमा हो जाए तो हजारों लोग भी आ जाएं तो वो उस यार्ड में बैठ सकते हैं। यार्ड से मुराद ऐसा मैदान कि जो 4 दीवारी हो चुकी हो। इतना बड़ा उनका मैदान था, घर के बाहर सहन, 4 दीवारी थी, सामने दरवाजा था। सरकार करीम का बिस्तर मुबारक लग जाता था, लोग हुजूर से मुलाकात के लिए आते थे और वो सारा इलाका भर जाता था। सरकार कुबा में कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह अन्हु के उस मकान में तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि था तो मैं यहूदी, लेकिन जब मैं हुजूर के पास पहुंचा ना, मैं मालूमात आपको बता रहा हूं, हुजूर बंदे को देखकर गुफ्तगू करते थे। अगर वो बिल्कुल सादा है तो उस अंदाज में गुफ्तगू, वो जितना माहिर इल्म है उतनी गुफ्तगू। बात समझ रहे? दिल को जरा थामना। हम शेखैन की बारगाह में पहुंचेंगे यहीं से।
तवज्जो गौर करना मेरे दोस्तों, गौर कीजिए आप। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जैसे मैं हुजूर के पास पहुंचा तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ये 3 सवाल नबी के सिवा कोई नहीं जानता। ये 3 सवाल के जवाब नबी के सिवा कोई नहीं जानता। एक तो दूसरा खुतबा उन्होंने जिक्र किया कि खाना खिलाओ, व अफ्शुस सलाम व इतामुत ताम। कहते जब मैं हाजिर हुआ तो सरकार की जुबान पर अल्फाज थे, अमन की बात करो, सलाम फैलाओ, सलामती फैलाओ और भूखों को खाना खिलाओ। तो मेरे दिल ने कहा इस माशरे के लिए इतनी खूबसूरत बात नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह कि मैं हुजूर के पास पहुंचा और मैंने कहा आपसे कुछ सवालात करने हैं। सरकार ने कहा पूछो। फरमा पहला सवाल आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि ये क्या होता है, मियाँ बीवी एक ही होती है, कभी बेटी पैदा हो जाती, कभी बेटा पैदा हो जाता है? खालिसतन मेडिकल का जवाब। सवाल तवज्जो है, वही बीवी है, वही शौहर है, लेकिन इस रहम में बेटा पैदा हुआ, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद बेटी पैदा हो गई। ये क्या बात है? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं मेडिकल के मसले बयान करने नहीं आया, मुझसे तौहीद के बारे में पूछो, मैं नबी हूं। सरकार ने डायरेक्ट जवाब दे दिया, वो हदीस पाक के अंदर मौजूद है। मैं वो जवाब यहां जिक्र नहीं करता वरना बात लंबी होगी। जिक्र किया कि क्या चीज कब गालिब आती है तो बेटा पैदा होता है। आज साइंस इसको प्रूव करती है, टेस्ट ट्यूब बेबी की रिसर्च उसको साबित करती है। 1500 साल पहले हुजूर ने अब्दुल्ला बिन सलाम के कहने पर यह बात कर दी। उन्होंने पूछा कि आप अल्लाह के नबी है, यह बताइए कि शौहर एक ही है, बीवी भी एक ही है, लेकिन उसकी बेटी हो जाती, कभी बेटा हो जाता है। जब एक ही मर्द और एक ही औरत, ये बेटा बेटी कैसे हो जाता है? खालिसतन कितना दकीक मसला था जो दुनियावी उलूम से ताल्लुक रखता है। नबी क्यों तुमको बताए कि बेटी क्यों पैदा होती है और बेटा क्यों पैदा? नबी से पूछो रब को कैसा मानना है, नबी से पूछो हिदायत की बात क्या है। लेकिन जनाब सैयद आलम को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा आज डॉक्टर इसको प्रूफ करता है। एक बात तवज्जो है आपकी। दूसरा पूछा कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो पहली खुराक क्या खाएंगे? तीनों सवाल के जवाब जब हुजूर ने दिए तो आपने फरमाया कि अल्लाह का नबी ये जवाब दे सकता है। तवज्जो है आपकी। एक मेडिकल के सवाल आपको बताऊं। यमन से एक वफ्द हुजूर के पास आया। यमन के लोग कदरे गोरे चिट्टे खूबसूरत लोग। तवज्जो है आप और गौर कर रहे हो? ये वफ्द खूब था गालिब। वफ्द खूब जो सीरत में आता है, खैन खार आइन के साथ खूब। ये हुजूर सैयद आलम के पास आया, कई दिन हुजूर के साथ रहे। अब जो वफ्द का अमीर था ना, तो जो वो वफ्द तो आ गया यमन से मदीने मुनव्वरा, कई दिन रुके रहे। पीछे से चंद लोग 15-20 दिन के बाद दोबारा अपने गांव से यमन से आए मदीना मुनव्वरा, और जब मुलाकात हुई तो वो भी इस्लाम ले आए। लेकिन वो उस बंदे को ढूंढने लगे जो उस कबीले का सरदार था, कि लगा आप ठीक है, हाँ खैरियत है। कहा हम तो अभी आए हैं। कहा हाँ हम तो 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। कहा आपको मुबारकबाद देनी है। कहा क्या? कहा आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सबने मुबारकबाद दी कि हाँ भाई। टेलीफोन का जमाना तो नहीं, वफ्द ने आकर बात की, तसलसल समझ रहे हैं आप? मुबारकबाद दी ठीक। लेकिन जब मजमा छट गया ना तो वो बंदा कहने लगा आप तन्हाई में मेरे से एक बात सुनेंगे जरा? उसने, वो तो बड़ा खुश था मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। तो कहा कि बिल्कुल। कहने लगे एक बात समझ में नहीं आई है और आपके खानदान में झगड़ा शुरू हो गया। कहा बेटा पैदा हुआ, झगड़ा क्यों शुरू हो गया? तो कहा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ है कि आप भी खूबसूरत है, आपकी बीवी भी खूबसूरत है, बीवी के माँ बाप भी खूबसूरत है, आपके माँ बाप भी हसीन, बेटा पैदा हुआ है काला सिया, और आपके घर में लड़ाई लग गई है और आपकी बीवी पर तोहमत लगाई जा रही है। अब जाहिर सी बात है उनको भी पेश आया। उसने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब आप देखिए ये उलूम की, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं आपको, जो बातें मैं माइक पर बता सकता हूं उतनी बता रहा हूं, वरना तन्हाई में बैठे तो ऐसे अंबार लगे हुए हुजूर के इल्म मुबारका की फरावानी। बोलो सुभान अल्लाह। अब उनको भी पेश आया। उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। बात तो तू ठीक कह रहा है, ये तो बदकारी की तरफ इशारा है। किसी ने कहा दरबार मुस्तफा में बैठे हो, फैसले खुद क्यों कर रहे हो? हुजूर को बोलो। क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो।
ये नहीं कहा ओ भाई नबी का क्या काम इससे, नबी तो तौहीद सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे, लेकिन सहाबा का यह एतमाद था सब कुछ नबी सिखाएंगे, नबी से सब कुछ पूछो, नबी सब कुछ बताएं। अब जब सरकार करीम नमाज से फारिग हुए, फरागत पाई और अपने गुलामों से मिलने लगे, क्योंकि मस्जिद नबवी के सामने खेमे लगते थे, क्योंकि वो दौर था वफूद आते थे, तो हुजूर मस्जिद के सामने उनको खेमा, जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं, और जबरदस्ती कोई मुसलमान हो भी जाए और दिल से ना हो तो हमारे किस काम का। वो हमारे वहां का चंद लिबरल खबीस वो बिल पास करेंगे जी तब्दीली मजहब का, तो हमने कहा उसको क्या, ये कोई सियासत है कि पीपल्स पार्टी से इमरान खान से, मैंने कहा ये दीन है, जब तक दिल से कबूल नहीं करेगा तो मुसलमान ही नहीं है। तब्दीली मजहब क्या होता है, कौन जबरी तब्दीली मजहब करेगा, जबरदस्ती किसी को मुसलमान करो तो आपकी पिस्टल और डंडा उसको गर्दन तो झुका सकता है, लेकिन दिल से अगर वो अल्लाह को ना माने तो पीछे तकरीब कर सकता है। तो हमें को तो रब पाबंद करता है कि सर भी झुके और दिल भी झुके, तो लिहाजा ये गोरों की खन्नासियत और इस्लाम दुश्मनी बात थी, हम किसी को जबरी कलमा नहीं पढ़ाते। तवज्जो है आपकी, जबरी कलमा कह लगे 18 साल में कलमा पढ़ेगा, मैंने कहा वाह, 7 साल का बंदा तेरे तीर और भाले वाले निशान बांध सकता है, वो तेरी तंजीम में आ सकता है, और मुसलमान होने के लिए 18 साल का इंतजार होगा, किक पर मारते हैं तेरे इस बिल। खुदा जिसको चाहे जब हिदायत दे, बोलो सुभान अल्लाह। कहने का जुमला क्या कहा आपने, किक पर मारते हैं, मैंने कहा तूने मसला ऐसा छोड़ा है वहां पर गर्दनें कटती हैं, वो ईमान का मसला है, गर्दन काटने वाले हम नहीं हैं, इसकी ये ताबीर ना करें। ताबीर इसकी ये कि ये ईमान का ऐसा बंदा दर्जा है कि जिसमें बंदा अपनी ईमान की, अपनी जान की परवाह नहीं करता ईमान के सामने, इसलिए कि ये मसला इस्लाम और दीन का है, और हम कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं, हम तवाज़ुन से बात कर रहे हैं कि ये हक जब आम छोटा से बच्चा अपनी मर्जी से तुम्हारी तंजीम में आ सकता है, तो खुदा अगर किसी को किसी भी उम्र में अपना नूर अता फरमाए तो उसे कलमा पढ़ने पर पाबंदी कैसे हो सकती है। बोलो सुभान अल्लाह। बिहम्दिल्लाह आप अहले सुन्नत ने और उलमा ने इस पर इतना बोला कि हम उस कागज पर पांव रखकर आगे बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब माने जना नहीं है सिंध असेंबली में कोई बात करके, माने जना नहीं है कोई हुकूमत का बंदा ये बात करके बताए कि जबरी हम किसी 18 साल वाले को इससे पहले इस्लाम कबूल नहीं करने देंगे। जब रहना तुमने यहां पर है तो बालादस्ती निजाम कानून इस्लाम। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, ये शऊरी बात है, अपने दस्तो बाजू को सियासत से भी मजबूत करो और अपने दिलों को ईमान से मजबूत करो। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना, जब वो हुजूर के पास गए, सरकार ने फरमाया तू बड़ा परेशान है, कहने लगे हुजूर वो यमन से वफ्द आया है। हुजूर ने कहा मुझे पता चला है तेरा बेटा वो मुबारक हो। कहने का हुजूर खैर मुबारक, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, मैं अपनी बीवी को छोड़ देना चाहता हूं। आका ने फरमाया क्यों? कहने लगे हुजूर ये सिलसिला है, बच्चा जो पैदा हुआ उसकी रंगत ना मेरे बाप से मिलती ना मुझसे मिलती, ना नाना से मिलती ना नानी से मिलती, हमारे कबीले में इस रंगत का कोई है नहीं, तो आखिर ये बच्चे का कलर अगर है तो ये मेरी रंगत पर क्यों नहीं? हुजूर सईद आलम ने फरमाया तेरी बीवी पाक है। अब देखिए मसला यमन का, हुजूर वहां बैठा, फरमाया तेरी बीवी पाक है। कहने लगे जी हुजूर। लोगों को हुजूर ने हटाया, क्योंकि सरकार तो बहुत पर्दा रखने वाले हैं, पर्दा रखने, सबको हटाया और उसको किनारे पर ले गए और उसके कान में कहा तेरे जिस्म का एक हिस्सा है जिस पर एक काला तिल है। तो वो रोने लगे, फरमाया उस मकाम को तो मेरी बीवी ने भी नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया बस वही रंग तेरे बच्चे पर गालिब आ गया, वही रंग गालिब आया है, बेटा तेरा वही है। अब आप देखें जनाब सैयद आलम को, जो वही के जरिए जो इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाए हैं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो आप अंदाजा लगाइए, ये जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वुसअत है कि फरमाया इन ऊतीतु जवामिउल कलिम, खुदा ने मुझे वो जुबान अता फरमाई है जिसके एक जुमले में मैं बरसों की बात इरशाद कर देता हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन इस तरीके से वो सामने बैठे हैं। अब जो बात मैं कर रहा था नतीजा निकालता हूं,
हुजूर की वो कीमती बातों में से एक बात यह है कि नेकियों का दारोमदार नीयत पर है। खुदा की कसम 14 सदियों से इस एक हदीस की शरह लिखी जा रही है। इतनी कीमती बात हुजूर ने बयान की है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। फरमाया आमाल का दारोमदार नीयत पर है। बात समेट रहा हूं, आमाल का दारोमदार क्या बताऊं। हमारे सामने दर्जनों जहन के लोग होते हैं, एक बिल्कुल पस्त, एक उससे ऊंचा, एक उससे अच्छा। कहते हैं आप लंबी तकरीर करते हैं। मैंने कहा मैं तुझे पैसा देता हूं, तकरीर करके बता। हर एक के चेहरे को देखकर तकरीर करना। अगर एक मिजाज के लोग हो तो 5 मिनट की तकरीर है, जो बात मैं लंबा कर रहा हूं 5 मिनट की। लेकिन जो मेरा बच्चा, सादा मेरा भाई, जो पूरी रात यहां बैठ रहा है, वो कहे मुझे समझ में ही नहीं आया, तो फिर ये तो हमारा कलेजा फट जाए इस बात से कि तेरी मेहनत जाया कैसी जाए। तब जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लंबी तकरीर का शौक नहीं है, उधर से फंदा ना लग जाए इसका डर है। लिहाजा तेरा चेहरा भी देखेंगे, तेरा चेहरा भी देखेंगे, तेरा चेहरा भी देखेंगे। एक बात को फैलाएंगे ताकि हर शख्स अपनी इल्म की सतह और बिसात के एतबार से बात को समझ ले के बात क्या हो रही। अब तेरा काम है तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। अब आप देखें, हुजूर ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। क्या मतलब? मसलन मैं भी गरीब को खाना खिला रहा हूं, आप भी खिला रहे हैं, काम तो अच्छा है ना? बोलो भाई, मैं भी गरीब को खाना खिला रहा हूं, सरोज भाई भी खाना खिला रहे हैं, काम तो अच्छा है। देख रहे हैं कि जनाब जो खाना खिलाया जा रहा है नेकी का काम है, गरीब को कपड़े दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक बंदे की नीयत यह है कि यार सब मेरी वाह वाह करें ना मेरे जाने के बाद। अमल वही है, प्रैक्टिकल वही है, वही देख से चम्मच से खाना लेकर लाइन में बांट रहा है, वो भी बांट रहा है, दोनों काम एज इट इज एक कर रहे हैं। तवज्जो है भाई। लेकिन एक इस नियत से कि मैं जाऊं ना तो लोग मेरे नारे लगाएं और कहें बड़ा सखी था यार, बड़ा जबरदस्त था। एक ये है, और एक ये कह रहा मौला मैं तुझसे डरता हूं, तूने दिया है, तेरे बंदों की खिदमत कर रहा हूं, तेरी रिजा के लिए, तुझे ये काम पसंद है, मौला तू अजर अता फरमा। अब आप देखें, जिसकी ये नियत थी, काम सूरतन एक जैसा है, शक्लन एक जैसा है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला और इसको सब कुछ मिल गया। क्यों मिला? नियत की वजह से कि किसको दिखाने के लिए कर रहा था। बात समझ में आ गई आपके? तो अमल का दारोमदार नियत पर है। अब एक काम है नेकी का काम, पानी पिला देना, खाना खिला देना गरीब को। आपने खिलाया, मैंने खिलाया तो मुझे 1 अजर मिला। यही काम आपने किया तो 10 अजर मिला। यही काम उन्होंने किया तो 700 अजर मिला। ये काम उन्होंने किया उससे भी ज्यादा मिल गया। अरे काम एक ही है, खाना खिलाना। मुझे 1 अजर, इनको 10, इनको 700, उनको ज्यादा। तो ये अजर कैसे बढ़े जब काम एक है? फरमाया अजर काम से नहीं बढ़ा, अजर नीयत से बढ़ा। जो खुदा के जितना करीब, उसी से अजर लेने के लिए, उसी को दिखाने के लिए कि मौला तुझे ये काम पसंद है, मैं तुझे राजी कर रहा हूं, मुझे लोगों की दाद तहसीन नहीं चाहिए, ये तेरा था, तेरी राह में दे रहा हूं, तू राजी हो जा, तू इस पर अजर अता फरमा। तो जितना ये जज्बा दिल में जितना ऊंचा होगा तो रिवार्ड और अजर उतना बढ़ता चला जाएगा। समझ गया है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह। अब आइए दरबार साहबा में, यहां से 2 बातें पता चली। ये इज्तिमा हजरत बड़ा करामती होता है। यहां के जो क्लिप कटते हैं मैं देख रहा हूं कि जनाब वो कहां नहीं पहुंचे। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर हमने यहां गुफ्तगू की, रावजियों तफजीलियों के ऐवानों में ऐसा जच लगा है, कहां से मुझे गाली और फलाना और ढिमकाना। मुझे हाल में अभी हजरत क़िबला सैयदी पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमहुल्लाह के शहजादे सुल्तानुल आरिफीन ने भेजा, मैं सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा हजरत ये क्लिप आपको कहां से मिला? कहने लगे यार बड़ी कमाल बात की आपने यार, इसमें बिल्कुल मुकम्मल बात की। मैंने कहा मेरी औकात और हैसियत क्या, ये जो बुजुर्गों ने लिखा हमने बयान किया, सच्चे लोग बैठे थे, उन्होंने दुआ की तो आपकी बारगाह तक बात हुई। ला इलाहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी।
ये दादो तहसीन के लिए हर आलिम बात नहीं कि हम तो बिल्कुल बेगाने और हकीर किस्म के लोग हैं, नहीं। एक बात सिर्फ आपकी नुसरत और तायद के लिए कर रहा हूं, ये मजमा इतना बाबरकत है। मेरी औकात क्या है, कोई भी नेक आदमी आएगा वो बात करेगा, तो अपने इखलास और अपनी इस बात पर नजर रखना। अब देखिए, आमाल का दारोमदार, आमाल का दारोमदार मफहूम समझ गए। मैंने मिसालें दी खाने और पानी की। अब आप देखें, सरकार करीम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, इसी पर तकरीर खत्म। सुन्नी साहबा के लिए हल्की बात क्यों नहीं सुनता? इसमें अहले बैत भी शामिल है। उस मुबारक जमात के लिए हल्की बात क्यों नहीं सुनता? इसलिए कि उनकी नेकियां इतनी हैं कि वो उनकी सवारियों के खुशम से जो मट्टी उड़े ना, हमारी फर्ज नमाजें उसका भी मुकाबला नहीं कर सकती। नमाजें अफजल है, लेकिन पढ़ा तो मैंने है ना। जैसा खाना खिलाना अच्छा काम है, लेकिन खिलाया तो मैंने, आप खिला रहे हैं तो अजर ज्यादा मिल रहा है। तो काम सूरतन तो अच्छा है। गौर कर रहे हैं मेरे दोस्तों, दो बातें यहां से पता चली कि अल्लाह की बारगाह में बुजुर्गी नेकियों से मिलती है। अल्लाह की बारगाह में बुजुर्गी नेकियों से मिलती है। मैंने एक दफा गुजरावाला में जलसा कर रहा था, तो बच्चों के हाफिज कुरान, बच्चों की दस्तारबंदी थी। एक बच्चा 12 साल का था, हाफिज कुरान था। उसको बोला आप आके पढ़ें। उसने बड़ी खूबसूरत तिलावत की। मैंने देखा मजमे में से एक बाबा खड़े हुए, सफेद दाढ़ी वाले, और उन्होंने बच्चे के दोनों हाथ चूमे। तो जाने लगे तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा आप क्यों चूम रहे हैं हाथ? बच्चा हाथ चूमे आपका क्योंकि उम्र आपकी ज्यादा है। तो मेरे कान में क्या लगे, शाजी मेरी सिर्फ उम्र ज्यादा है, इसका अजर ज्यादा है। बात समझ में आ गई आप? मेरी सिर्फ उम्र ज्यादा है, इसकी नेकियां ज्यादा है। तो मुझे बात समझ में आ गई कि इस्लाम में बुजुर्गी असल जिस वजह से है वो नेकियों की वजह से। इसलिए हम हजरत अबू बकर को जो अफजल कहते हैं, उसका माना यह है कि सारी जमात सहाबा और सारी उम्मत मुस्तफा में सबसे ज्यादा नेकी जिसके तौशा अजर में है वो अबू बकर सिद्दीक। इसको कहते हैं अफजलियत। अफजलियत बमाना कसरत सवाब। क्या माना जी? अब आइए, एक मसला तो ये समझ में आ गया, जैसे बुजुर्ग बाबा और 12 साल के बच्चे का हाथ चूमा। बात समझ में आ गई आपके? देखो, अब हम मजमे में कभी चलते, यानी हमने देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा के हाथ चूमते हैं जो उम्र में उनसे छोटे हैं। वो कहते हैं शाहजी आप उम्र में क्यों उलझ रहे हैं? मैंने कहा लोग यही कहते हैं ये बड़े 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 बड़े। फरमाया आपको नहीं पता, दीन में बड़ा बंदा उम्र से नहीं होता है, नेकी और ज़ोहद से होता है। मैंने कहा आपने ठीक कहा, कुरान ने यह कहा है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार और नेक है। बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आमाल, खाना आप भी खिला रहे हैं, वो भी खिला रहे हैं, लेकिन जो आपको अजर मिल रहा है वो उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि पीछे इंटेंशन नीयत जैसी होगी। अब आप सुन लीजिए, काम एक ही हो रहा है लेकिन सवाब इतना मिल रहा है कि बंदा ना पहुंच सके। साहबा की अजमत में या अपनी नेकियों की तरफ भी तवज्जो करे और रियाकारी से बचे, दिखावे की इबादत से। सरकार करीम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, चंद मिनटों की बातें गौर कीजिए आप। फरमाया हुजूर सय्यद ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी। हुजूर कहते मेरे साहबा के लिए हल्के जुमले नहीं बोलना। ये हुजूर फरमाते ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे साहबा के लिए हल्के जुमले नहीं बोलना। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम फरमाते ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे साहबी को गाली नहीं देना, मेरे साहबा के लिए हल्के जुमले नहीं बोलना। फरमाया तुम्हें पता है मेरे साहबा कैसे? बुखारी की हदीस है, सरकार ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा लोग जंग करने निकलेंगे और उनका दुश्मन बड़ा ताकतवर होगा और जंग जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। उनमें से एक बंदा खड़े होकर कहेगा हल फीकुम मन साहिब रसूल अल्लाह, तुम में कोई ऐसा बंदा है जो हुजूर का सहाबी है? क़ालू नअम, कहा जाएगा हाँ हाँ ये हुजूर के सहाबा है। हुजूर फरमाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वजूद की बरकत से उनको फतह दे देगा। ये बुखारी किताबुल मनाकिब में जो है ये मकाम है सहाबा का। और फरमाते हैं हुजूर, फरमाया एक दौर ऐसा आएगा जब मेरे सहाबा मज़ारों में चले जाएंगे और कोई मुसलमानों का गजा और जंग होगी, दुश्मन गालिब होगा, तो कोई कहने वाला उनसे कहेगा हल फीकुम मन साहिबा रसूलुल्लाह, मन साहिबा
मन साहिबा रसूलुल्लाह, मन साहिबा साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, फरमाया कि आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने रसूलुल्लाह के सहाबा की सोहबत उठाई हो। पहले क्या कहा? कोई ऐसा है जिसने रसूलुल्लाह की सोहबत उठाई हो, वो तो सहाबी है। फरमाया तुम में कोई ऐसा है जिसने सहाबी की सोहबत उठाई हो? फयक़ूलून नअम, वो कहेंगे हाँ। फरमाया वो बंदा जो सहाबी के कदमों में बैठता था, वो भी अगर मजमे में खड़े हो जाए तो तलवारों से जीती हारी हुई जंग खुदा उसकी जात की बरकत से जिता देगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबा का मकाम, बोलो सुभान अल्लाह। यहां से एक तो ये भी पता चला कि वसीला जात का भी होता, सिर्फ दुआ का नहीं। अब आप गौर करें, हुजूर फरमाते मेरे सहाबी को गाली नहीं देना, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबी की तौहीन नहीं करना। या रसूलुल्लाह कौन कैसे तौहीन करेगा? कौन नुत्फा हलाल बत्ती बुझाने वाले नहीं कि गायब। मैंने कहा वो कौन नहीं जो लेटर छाया करते थे, फलाना अजर मिलेगा, फलाना अजर, मुता की औलाद नहीं, जिनके नसब साबित है, वो कैसे सहाबी की तौहीन कर सकता है? हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी की तौहीन नहीं करना। लेकिन जहन में एक इल्मी वकार से सवाल आता है, ऐसी क्या खुसूसियत है उनमें? ऐसी क्या खुसूसियत है? क्या यह खुसूसियत कम है कि उन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर के साथ रहे, कुरान ने उनकी सदाकत बयान की? लेकिन अल्लाह के रसूल क्या बात करते, मेरे बच्चों जरा तवज्जो रखना। हुजूर फरमाते हैं नेकियों के बारे में, फरमा सुनो, तुम में से कोई शख्स अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा, तुम में से कोई शख्स अल्लाह की राह में सोना खर्च करे। वो दौर गुर्बत का था, माल की जरूरत थी, कोई चंदा ज्यादा है तो इस्लाम का काम आगे चले, तो हुजूर फरमा सुनो, तुम में से कोई शख्स, यानी कयामत तक जो हुजूर के सहाबा नहीं, जैसे मैं और आप, फरमा अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा, मेरे सहाबा के अलावा, जिन्होंने मुझे नहीं देखा उनके अलावा जो लोग हैं, नेक भी हो, पारसा भी हो, बुजुर्ग भी हो, वली भी हो, और वो अल्लाह की राह में माल खर्च करें ओहद के पहाड़ के बराबर। ज़हबा सोना, ओ भाई सोना एक छटाक इतना कीमती है, हुजूर फरमाते नहीं छटाक मटाक नहीं, पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे। फरमा मा बलगा मुद्दा अहदिही और नसीफहू, और मेरा सहाबी आधी मुट्ठी जौ लाए। गौर करना, बात यहां समेटेगी। आधी मुट्ठी, बोलो ना यार, आधी मुट्ठी जौ लाए और वो अल्लाह की राह में खर्च करे। फरमा मेरा सहाबी अल्लाह की राह में आधी मुट्ठी जौ दे। अमल बज़ाहिर थोड़ा है, तेरा अमल बज़ाहिर महंगा भी और ज्यादा भी। ज्यादा यह है कि अभी सारी बहस मैंने नियत की यही की है, ज्यादा यह कि पहाड़ के बराबर है, कीमती है कि सोना है, और उसका अमल बज़ाहिर मुख्तसर है कि है भी जौ, कहां जौ गंदुम और कहां सोना, कहां आधी मुट्ठी और कहां पहाड़ बराबर सोना। तो जाहिर में देखें उसका अमल ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है, उसके पास चीज ज्यादा है। और हुजूर फरमाते हैं जो मेरा सहाबी है ना, उसके पास चीज भी थोड़ी है और चीज भी सस्ती है, लेकिन फिर भी तेरे सोने का पहाड़ उसकी आधी मुट्ठी जौ के अजर को नहीं पाएगा। बस यही समझाना चाह रहा है। तवज्जो है आप, अगर खौफ खुदा होना तो बंदे का दिल कांप जाता। क्यों? मैंने अभी तो कहा आपसे, अमल ज्यादा हो और इखलास ना हो तो चवन्नी भी नहीं, अमल थोड़ा हो और इखलास हो तो अजर आसमानों पर जाता है। सहाबी कितने मुखलिस हैं। इस हदीस में हुजूर ने उनकी ज़मीर, उनके दिल, उनकी नियात, उनका तज़किया, उनके बातिन पर खिताब किया। फरमाया तुम अल्लाह की राह में अगर सोना बांटो तो तुम में 3600 फतूर होते हैं। लोग मुझे सेठ समझे, अगला मेरा गुलाम बन जाए, लोग मुझे चौधरी समझे, लोग मेरी वाह करे, लोग मेरी मनकबत पढ़े, लोग मुझे बड़ा ये कहें। यानी अल्लाह को मानते हो 10% कि उसके लिए दे रहा हूं, और 90% तुम अपनी वाह करते हो। वो भी बड़े अच्छे लोग होंगे जो 10%। हमारा तो हाल ये है
कि 1% सिर्फ अल्लाह पर ईमान होता है, बाकी 99% ये कि बैनर लगाओ हमारी वाह वाह करो। तो हुजूर फरमाते हैं जब तुम अमल बड़ा करो और नीयत में खुदा से इतने दूर निकल जाओ तो सोना भी वो अजर नहीं रखता। मेरा साहबी आधी मुट्ठी दे, लेकिन वो खुदा के इतने करीब हो चुका है इखलास में, और उसकी नीयत में अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। वो रब की जात पर, उससे मुलाकात पर, उससे लेने वाले अजर पर और अल्लाह का इतना करीब हो जाता है कि वो एक घटिया चीज भी अगर दे दे तो सोना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म हो रही है, क्यों? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की याद ऐसे घर कर गई है। उनको तलवार के नीचे भी रखा जाए ना, तब भी उनको अपनी जान और बीवी बच्चों की परवाह नहीं होती। वो कहते मेरा अल्लाह खुश है तो काट दो। इतना इखलास, ये कैसे इंसान है? इंसान कभी बीवी बच्चों के हाथ पर बहक जाता है, कमजोर पड़ जाता है। मैं गाड़ी में अपने दोस्त से कह रहा था ये कैसे लोग थे यार, एक रकात में सारी रात निकाल देना। रात कोई 1 सेकंड की होती है, गौर करना। और मेरे बच्चों गौर करना, रात कोई 1 सेकंड की होती है, 10 मिनट की होती है। हमसे 4 फर्ज नहीं पड़े जाते, वो फर्ज तो पढ़ चुके हैं। एक रकात में जब खड़े होते हैं इशा के बाद तो फजर का वक्त आ जाता है। वो कैसे लोग थे कि अब आप देखिए वो नमाज पढ़ रहे हैं, सांप ऊपर से गिर गया, बच्चा साथ जिगर का टुकड़ा सो रहा है, सांप लिपट गया बच्चे के ऊपर, घर में हंगामा हो गया। उनको पता ही नहीं, घर कोई 5000 गज का नहीं, घर भाई ज्यादा 5 बाई 5 का होगा, छोटा सा कमरा, 5 बाई 10 का छोटा सा कमरा, साथ में कोहराम है। जब वो सलाम पेश करते हैं तो बीवी के दुपट्टा कहीं पर है, बाल बिखरे हुए। ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहेंगे जी तुमको कुछ नहीं पता। कहेंगे नहीं, कहिए दूध पीछा बच्चा पड़ा हुआ है, क्या हो गया पड़ा है? मैंने तो सुनाकर ही नमाज शुरू की थी। कहने लगे ये छत पर जो लकड़ियां हैं यहां से अजदहा गिरा, इस बच्चे पर लिपट गया, सारा मोहल्ला इस घर में आ गया, आपको कुछ नहीं पता? फरमाया नहीं। ये है जमात सहाबा। बोलो सुभान अल्लाह। उनकी नेकी पर कौन पूछे कि जिगर का टुकड़ा करीब है, बीवी की चीखें उनके कानों में नहीं आ रही, बच्चे का ख्याल नहीं आ रहा, वो ऐसे हुए हुजूर की बरकत से खुदा के, बस तकरीर खत्म। कैसे हुए? कैसे हुए? तो कुरान कहता है वो अल्ज़महुम कलिमत तक़वा। खुदा कहता हबीब ये कीकर के दरख्त के नीचे जो तेरे साथ ये खड़े हैं ना, पतले पतले दुबले दुबले से, इतना लंबा सफर करके तेरे पास आए हैं, तलवार भी इनके हाथ में नहीं, लाठी भी नहीं, सामने सारा मक्का इनको मार डालने के लिए खड़ा है, लेकिन ये तेरी बहुओं के इशारे के ऊपर है। अगर यूं इशारा कर तो ये ऐसे ही कूद पड़े। फरमाया हबीब ये खुले मैदान में नीचे पथरीली जमीन, इनके पांव फट रहे हैं, ऊपर खुला आसमान और सख्त धूप या सर्दी, और ये एहराम की हालत में उम्रे में आए हुए हैं, और ये कीकर के दरख्त के नीचे खड़े हैं। हबीब ये कौन है? फरमाया इन्होंने ऐसा काम कर लिया, लोग इम्तिहान के बाद अजर मानते हैं, हमने क्लास में ही इनको A1 कह दिया है। ये कैसे लोग हैं? तवज्जो आप। ओ भाई इम्तिहान दोगे तो फिर अजर मिलेगा। ओ भाई अभी ना मौत आई, अभी ना मौत आई, ना कब्र में पहुंचे, ना मैदान महशर में गए, अभी मौजूद है। और खुदा कहता है क्या नेकी की तुमने, वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, तुम अभी से जन्नती हो गए। मैंने तो पगड़ी पहनी, दाढ़ी रखी, इसका ख्याल उसका ख्याल, ये गुनाह ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर भी मरने के बाद क्या होगा? ये जमात कैसी है कि अभी क्लास चल रही है, एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन रब ने कहा तुम्हारे दिल में जितनी सच्ची मोहब्बत मेरी है ना, अगर मैं तुम्हें 1000 साल भी उम्र दूं ना, इसमें 1% भी गिराफ नीचे नहीं आएगा। तो लिहाजा अभी से तुम्हारे लिए मेरी कुदरत लिख देती है वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना,
तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। तुमने मेरा कलमा पढ़ा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरा कलमा तुम्हें ढूंढ रहा है। कुरान कहता है, सुनिए, बात खत्म हो रही है नौजवानों, उनकी रूहें इस तरफ मुतवज्जे है जन्नतुल बकी से, गौर करना। फरमाया व अलज़महुम कलिमत तक़वा। इस आयत को पढ़ के खुदा की कसम वजद आ जाता है। जिसको खौफ खुदा, अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम और मैदान मैशर की घबराहट पड़ी हो, पता हो ना, बंदा हैरान होता है, क्या नवाजा गया है, क्या नवाजा गया है। अल्लाह कहता है वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने इनके दिलों में कलमे को लाजिम कर दिया है। अगर मैं न्यू कराची के अंदाज में इसका तर्जुमा करूं तो वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने चिपका दिया है। बोलो सुभान। और कैसा कैसा कि ये ऊपर से नहीं चिपका, फरमाया ये अंदर ऐसा रच बस गया है इनके दिल में कि अब ना ईमान अलग है ना दिल अलग है। इनकी दिल की बात करें तो मुराद ईमान होता है, ईमान की बात करें तो मुराद दिल होता है। जैसे फूल से खुशबू अलग नहीं की जा सकती, गुलाब से खुशबू का ताल्लुक कैसा है, जैतून के तेल में अपने रस का ताल्लुक कैसा है, जैसे गुलाब से खुशबू का कनेक्शन है, फरमाया ऐसा कनेक्शन वो अलज़महुम, हमने खुद किया, हमने खुद किया। वो अलज़म, काले देख जा जहन्नम के अंदर और देख खुदा उनके बारे में क्या कह रहा है। वो अलज़महुम, हम उन सब के लिए हमने कलमे को उनके दिल में राइज कर दिया। मैं जमाना तालिबी में पढ़ते हुए बुजुर्गों पूछने लगा अपने उस्ताद साहब से, मैंने कहा हुजूर हम तो कलमा लेने भाग रहे हैं, कलमा इनके पीछे जा रहा है। काला भी जो घोड़ा मोड़ा निकाल रहा है, ये कलमे के नाम पर निकाल रहा है ना। लेकिन ये कैसे लोग हैं कि कलमा इनके पीछे जाता है। मैंने खुद एक दिन इस आयत को सिर्फ सुना था, लेकिन जब मैं कुरान करीम खोला और इस आयत को देखा और मेरे जहन में बचपन से जो सवाल चलता था कि हम तो दाढ़ियां रखें, पगड़ियां पहने, फर्ज नमाज पढ़ें, तहज्जुदों के पीछे जाएं, अवाबीन के पीछे जाएं, चाश्त के पीछे जाएं, तहज्जुद के पीछे जाएं, हलाल के पीछे जाएं, दुनिया की सहूलियात छोड़ दें, हलाल को लेकर आएं, हराम से भागें, ये सब कुछ हमने किया, लेकिन फिर भी लगता है कलमा शायद दूर है भी और कोशिश की जरूरत है। अल्लाह अकबर, ये कौन है कि इनका रब कहता है कलमा इनकी तरफ खुदा। आप लफ्ज की तासीर को समझिए कुरान की। फरमाया वअलज़महुम कलिमत तक़वा। मैंने कहा मौला ये कौन लोग हैं जिनकी तरफ कलमा आता है, क्यों आता है। अल्लाह आगे जवाब देता है वकानू अहक्क़ बिहा व आलहा। ठीक जोश आ रहा है तुम्हें, मेरा कलमा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, इसलिए तुम्हें वजद आ रहा है कि इतना ऊंचा निशान इनकी तरफ कैसे आ रहा है। फरमाया वो कानू अहक्क़ बिहा, इनके सिवा कोई और हकदार भी इसका नहीं। कुरान का फरमाया जैसा मेरा कलमा रोशन है, अगर एज इट इज उसके रहने का, अगर उसके रहने का उस कलमे के म्यार का अगर कोई घर है, इसमें तफसील, मेरे इस कलमे के सबसे बड़े हकदार ये अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है उनके लिए वकानू अहक्क़ बिहा व अहलहा, मेरे कलमे के सबसे ज्यादा सजादार अहल। और मैंने अपने कलमे और तौहीद के कलमे को जितना ऊंचा किया है, ये ऊंचाई के लिए अगर किसी का सीना अंबिया के बाद जचता है तो वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो अली है, वो रसूल के सहाबा है। कितनी बड़ी बात कुरान ने। अब जो सहाबा के लिए हल्का जुमला बोले वो खंजीर है कि नहीं, सारी तकरीर करके मैं आपको नहीं, हम उसको खंजीर नहीं बोल रहे, लेकिन कुरान जिनको इतना बड़ा एजाज दे दे, तवज्जो आपकी, इतना बड़ा एजाज दे दे, वअलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा,
मेरा कलमा उनके दिलों पर लाजिम हो गया है, क्योंकि मेरे कलमे का सबसे बड़े हकदार भी यही थे। नहीं दे तो अबू जहल को ना दे। फरमाया मेरा कलमा है, क्यों दूं? और फरमाया हमारी कुदरत तो देख रही है कि इसका हकदार कौन है। फरमाया महबूब ये कीकर के दरख्त के नीचे जो तेरे साथ खड़े हैं ना, रब कह रहा है हम नीचे से कोई मेरे दोस्तों बुजुर्गों नीचे से कोई स्कोरिंग नहीं कर रहे। ये आसमान जिसने बनाया है खुदा की कसम वो रब कह रहा है। जिस रब ने ये जमीन बनाई है वो कह रहा है, जिसने हमारा ये जुस्सा बनाया वो कह रहा है, जिसके नाम पर मरकर कब्र में जाएंगे वो कह रहा है, जिसके आगे खड़े होंगे वो कह रहा है इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, वो रब कह रहा है। कुल हु अल्लाहु अहद, वो रब कह रहा है। अल्लाहु समद, वही समद रब कह रहा है। लम यलिद वलम यूलद, वही रब कह रहा है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं। वही मालिक कुल है, वही रब्बुल आलमीन है। सारी कायनात उसकी जिक्र और सना में है और वो सहाबा की सना बयान करता। कितनी बड़ी तौहीद है। तवज्जो है आपकी। बात खत्म हो रही है। कहने लगे ये तो हुजूर के सामने जब तक मौजूद थे। मेरे दोस्तों अगर ये मेरे बच्चों सुनो गौर से सुनो। तुम तो बैठे हो, फसलियां हमारी दुख रही है, लेकिन ये बनी इसलिए, इसको यहां दुखाओगे तो कब्र में मजे करेगी। गौर करना, खुदा की कसम मेरे बच्चों में तुम्हारी ठोडी पकड़कर पांव पे हाथ लगा। अगर ये मौजू अहम ना होता मैं इतना आगे ना जाता। अगर ये इतना जरूरी नहीं होता मैं आगे ना जाता। खुदा की कसम मेरी और आपकी नमाज इस मौजू पर रुकी हुई है, मेरी और आपकी निजात इस पर रुकी हुई है, मेरे और आपका कफन की सलामती इस पर रुकी हुई है, मेरे आप और कब्र की रात की बका और सलामती इन पर रुकी हुई है। इसलिए सुफियान सौरी ने फरमाया जब दुनिया से गया ना और सहाबा के लिए दिल साफ था, मजे कर बेटा, अब ना कब्र दबाती है ना जलाती। ये इतनी ऊंची जात आखिर तक हाथ उठा कर मेरे जैसे निकम्मे और घटिया आदमी के लिए नहीं, सहाबा के लिए कहे सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। जिनके लिए जिस कुरान को तू चूम कर मेरे भाई सर पर रखता है, वो कुरान इनके सीने को चूम चूम कर इसकी बात करता। बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई खत्म। व अलज़महुम कलिमत तक़वा। तुम सब चले जाओ, खुदा की कसम फजर तक मैं ये बात कर सकता हूं, थकूंगा नहीं, क्योंकि मुझ जैसे घटिया आदमी को मग़फ़िरत का जरिया मिल गया है। ये वो जात है, बंदा अपने बेनिफिट के, कोई हम नेकी क्या करेंगे, नेकी किससे नेकी ले रहे, नहीं भाई ये जरिया मिल गया है, बख्शिश यहीं से सारे टाइम इसके लिए। बोलो सुभान अल्लाह। और वो देख रहे हैं, फरमाया वो अलज़महुम, तकरीर खत्म, वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, रचा बसा दिया है कलमा तक़वा, कलमा को उनके अंदर। हरामी भौंकते रहे थे, तेरे भौंकने से क्या तू भौंकेगा नहीं तो हमें फिर एड़ी रखने में मजा कैसा आएगा और कुरान पढ़ने में मजा कैसा आएगा। साला शैतान अगर होता ही नहीं तो नेकी का अजर कैसे आता। तवज्जो है। अब पढ़ कुरान कितनी मीठी किताब है। बोल रब का कलाम, बोल सुभान अल्लाह। किसी और तरफ नहीं जाना। जो बात मिजाज के खिलाफ जाए मुझे वापस कर देना, लेकिन बात पर गौर करना कि कितने बड़े लोगों की गुस्ताखी है। माँ के लिए तुम आपे से बाहर हो जाते हो, माँ की गुस्ताखी, बाप की गुस्ताखी। यकीनन मैंने कहा माँ बाप जिनके पांव की धूल ना बन सके, उससे भी नीचे रहे, वो है अबू बकर, वो है उमर, वो है उस्मान, वो है अली, वो है सहाबा। तो तकरीर में आज तक हम माँ बाप के हुकूक सीखते रहे, सीखना चाहिए, लेकिन पूछो जहां माँ बाप जिसकी जूती के नीचे आ जाएं वो जमात कितनी ऊंची है। बोलो सुभान अल्लाह। बेतबार अकीदे के बात खत्म। हमने उनके दिलों में ईमान को रचा बसा दिया है और वही इसके हकदार और अहल थे। मैंने कहा देख, खुदा के कलाम ने जबान काट दी उन लोगों की जो बाद में, हमें तकरीरों का कोई शौक नहीं, एक दिन की जिंदगी हो, मजेदार जिंदगी हो, जो उनकी याद में जिंदगी हो।
ऐसी उम्र जारी बुढ़ापे पर आ रहे हैं जिनके जिक्र में इस उम्र में इतनी लज्जत है तो मरने में कितना मजा होगा। सख्ती पर लहजा अगर आपका जा रहा है ना, इसका मतलब आप मौजूद समझे नहीं। अगर हमारे लफ्जों से अगर आपको थोड़ी सख्ती के लफ्जों से अगर आपको कोई बेजारी हो रही है ना, आप कोई मुर्शिद पकड़े अभी कलमा दिल में उतरा नहीं है दिल में। अब बात आपको समझ में नहीं आई है कि किन के लिए हो रही है। आपको शाह साहब ये जुमला भी छोटा है। किसी की बीवी की तरफ कोई खुदा ना करे बुरी नजर डाले और अगला उसका गिरेबान पकड़े तो सामने वाला हंसेगा, तो वो हंसेगा ना अगर, तो वो कहेगा बेटा अभी तुझे अंदर गैरत आई नहीं। गैरत आएगी ना तो तू कहेगा गिरेबान पकड़ना तो बहुत बात की बात है, बंदा आगे बढ़े। तो ईमानी गैरत आई नहीं, और ईमानी गैरत आ जाए ना तो फिर वो कुरान के पैगाम के लिए सूली पर चढ़ने तैयार हो जाता है। इससे बड़ा जुमला मैं और आपको नियतों की गम्माजी नहीं कर सकता। कुरान आयत को खत्म करता है, अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। तर्जुमा समझ में आ गया? अब अगर कोई ये कहे कि ये तो उस वक्त था जब सरकार मौजूद थे, मैंने कहा आगे पढ़, जहां अल्लाह मजमून को मुकम्मल करके लॉक कर रहा है बिला तशबीह, ये लफ्ज़ ज़ाहिरन कहा, जब मजमून लॉक हो रहा है वो क्या है? फरमाया अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, रचा बसा दिया है ईमान उनके अंदर, व कानू अहक्क़। घटिया के बच्चे, तुझे पता क्या वो कौन सी जात है? खुदा उनको कह रहा यही मेरे सबसे लायक है। वकानु अहक्का, तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों। फरमाया अल्ज़महुम कलिमत तक़वा वकानु अहक्क़ बिहा व अहलहा। हमने रचा बसा दिया है कलमा उनके अंदर, वही इसके सज़ावार और मुस्तहिक़ हैं। और आगे अल्लाह क्या कहता है? वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ऐसा नहीं कहा हमने अबू बकर के बारे में। तुझे पता है ये बात कौन कह रहा है अबू बकर के बारे में? वो कह रहा है जो हर चीज का इल्म रखता है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आयत यहां मुकम्मल हो गई, जबान काट दी उनकी जो बाद में बकवास करे। अल्लाह कह रहा है जिनके लिए मैंने ये बात की है ना, तो ये बात कौन कर रहा है? कि जिसको फ्यूचर नहीं पता, जिसको इनकी मौत नहीं पता, जिनको इनका अंजाम नहीं पता। फरमाया वो कर रहा है जो मां के पेट में नुत्फा आने से पहले बंदे को जानता है, और नुत्फा पहुंच जाए तो उसके इख्तिताम को जानता है। फरमाया जो हमने सहाबा के लिए ये कहा है, तो ये जात कौन है? ये तुम्हारे वो कड़े डालने वाले भंगी चरसी मलंग नहीं है, बिला तशबीह अल्लाह है। और वो कौन है? आलिमुल गैब व शहादा। वो कह रहा वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये बात वो कर रहा है जो हर जर्रे जर्रे का इल्म रखता है, जो इब्तिदा और अंजाम का इल्म रखता है। बस तकरीर हो गई मुकम्मल। यही सबक आपको पक्का कर रहा था। ये सहाबा की जमात है। जब खुदा उनकी शान बयान करता है ना, तो आगे फिर अल्लाह बतौर दलील अपना मुशाहिदा जिक्र करता है। वहां जो कहा ना वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ये सब जन्नती है। आगे कह दिया वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अरे बाद में क्या हुआ होगा? बाद में क्या हुआ होगा? अल्लाह फरमाता जो तुम कर रहे हो उसकी खबर है जब बात की। आप बात को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अल्लाह कह रहा है वकान अल्लाहु बिकुल्लि, ये वो जात कह रही है इनके बारे में जो हर जर्रे का इल्म रखती है, जिसको माजी भी पता है, हाल भी पता है और मुस्तकबिल भी पता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामत रखे। तवज्जो है, अपने दायरे कार के अंदर रहा जाए, अपने दायरे कार के अंदर रहा जाए। जो तुमको फलाना 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 करना है तो अपने इदारे में करो, सारे पाकिस्तान को एंगेज नहीं करो, पाकिस्तान को एंगेज नहीं करो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिरकावारियत न फैलाओ। हम हर ताउन के लिए हमारे दोस्त अहबाब उलमा तैयार हैं। कानूनी बात की तरफ जाते इसलिए कि हम दहशतगर्द नहीं, मारधार बाड़े नहीं। कराची सबका है, पाकिस्तान सबका है, लेकिन जिसके लिए ये मुल्क बना है उसकी पासदारी सब पर लाजिम है।
इस जज्बे से ये बात कर रहा हूं कि कुरान की बात थी इसलिए की, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला बर्दाश्त हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, तहम्मुल सिखाया, रवादारी सिखाई, मामला शनासी सिखाई, लेकिन इसका मतलब बेहयाई नहीं। यहां से लेकर आखिर तक एक ही आवाज आए, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मैं तेरे पांव पे हाथ लगाता हूं। मेरे दोस्तों, ये मौजू वो नहीं है कि जिसमें तुम ठंडा बैठोगे, पहले ही चले जाते, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था। सुन लो ये बात, खुदा को कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए कि हम अबू बकर उमर का नाम लें। कई ज़हीन लोग हैं, खुदा ने तौफीक ही नहीं दी, और जिनको वो तौफीक देता है उनको नामुराद नहीं करता। सिद्दीक अकबर को इसकी हाजत नहीं है कि न्यू कराची वाले कोई खिताब करे और मुजफ्फर जैसा कोई बेकार आदमी उनकी शान बयान करे ना, उनकी शान तो कुरान बयान करता। उनको जरूरत नहीं है, जरूरत मेरे और आपको अजाब से बचने, खसारे से बचने, बर्बादी से बचने के लिए उनके साथ जुड़ना है। और हमने क्या किया, मौला मुझे तो कभी उस रहमत पर हंसी आ जाती है कि हमें था क्या ऐसा, तेरी मर्जी थी मौला, बाजू भी कमजोर, सीना भी कमजोर, गए गुजरे लोग, लेकिन फिर भी तूने अबू बकर की मोहब्बत के लिए इन्हीं को चुन लिया। और बड़े बड़े देव और सम्राट किस्म के देव उनके दिल में नहीं डाला। मौला ये तेरी मर्जी थी, हम तेरी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। सुभान अल्लाह हमदिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब हम कहते हैं मौला अगर तूने ये दे दिया है तो आजमाइश न बने, इसी पर मौत देना, इसी पर मौत देना। मेरी मां उम्मे सलमा ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह आप ये दुआ क्यों बार बार करते हैं, दिलों को पलट देने वाले, मेरे दिल को हमेशा अपनी जानिब रखना। हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा लोगों के दिल अल्लाह के सामने ऐसे हैं जैसे मैदान में पड़ा हुआ एक खुश्क पर जिसको हवा उड़ा के इधर ले जाए इधर ले जाए। फरमाया लोगों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। तशबीह दी, खुदा चाहे तो उसको कुफ्र की तरफ फेर दे, अल्लाह चाहे तो ईमान पर रखे। ऐ उम्मे सलमा, इसलिए मैं रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहता हूं, या मुकल्लिबुल कुलूब, ऐ दिलों को पलट पलट करने वाले, कभी इधर कभी इधर, कभी नेकी कभी गुनाह आ जाती है। अल्लाह फरमाया दिलों को पलटने वाले, सब्बित कुलूबना अला दीनिक, मेरे दिल को हमेशा अपनी जानिब रखना, अपने जानिब। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना, या अल्लाह हिदायत देना। रात भर बैठे हैं, तकरीर भी की है, ज़ौक़ भी आया, पता नहीं चला रात कब गुजर गई, सर्दी भी थी महसूस नहीं हुई। मौला ऐसा ज़ौक़ दिया है ना, तो अब दिलों को टेढ़ा ना करना। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी जानिब से मौला कब्र और आखिरत तक अपनी खास रहमत हमें देना। क्यों? इन्नका अंतल वहाब, क्योंकि तू अता करने वाला है, तू अता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को कबूल करे। दौरान गुफ्तगू हमारे भाई हज़रत क़िबला सरवत एजाज कादरी साहब मुतज़िल्लुहु तशरीफ लाए और दिगर बुजुर्ग भी तशरीफ लाए। सरवत भाई को अल्लाह से सलामती अता फरमाए, और जो कारकुनान तशरीफ लाए अल्लाह तमाम को बरकत अता फरमाए। हम तमाम को मिलकर दीन इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना हिस्सा मिलाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक अता फरमाए। ज़ुबानें अगर वो बंद कराने की कोई ज़िम्मेदारी उठा दे तो हम अपनी ज़ुबानें बंद करने तैयार हैं अमन के लिए, लेकिन हमें नींद नहीं आती कि जब सहाबा इकराम के लिए और अहले बैत के लिए खसीस और हल्के जुमले कहे जाएं। इसको आप पागलपन कहिए, इसको ईमान कहिए, इसको दीवानगी कहिए। फैसले कब्र हशर के अंदर होंगे, और इसी बात पर बात खत्म। हाथ उठाकर आला हजरत की कहे हुए जुमले रब को राजी करने के लिए कहो, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला, किनके? हुजूर के मौला। हुजूर का मौला कौन है? अल्लाह। अल्लाह को गवाह बनाओ, अपने आप को खींच कर लाओ, महज अल्लाह की रिजा के लिए जुमला बोल दो, ताकि ये जुमला हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बने। हमारे माँ बाप उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद।
उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।